पहले कहते थे पकौड़ा बेचना जैसे रोजगार है, अब बिहार के नौजवानों को अपमानित करने के लिए कह रहे हैं रील बनाना हमने नया रोजगार दे दिया। सुना आपने प्रधानमंत्री का भाषण? ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा बिहार में इतनी कमजोर है कि आज भी 2025 में भी एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल कर रही है जिनके नाम पर वो अति पिछड़े और दलित समाज के लोगों को बरगला करके पहले वोट ले ले और फिर अपने लोगों को मुख्यमंत्री बना दे। कि अब ये आखिरी मौका है, अगर बिहार ने गलत फैसला ले लिया तो बिहार भी उन्हीं दंगाई फिरका परस्त ताकतों के हाथ में चला जाएगा और वो लोग अपने लोगों को कुर्सी पर बिठाएंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक मुख्यमंत्री है, 8 साल हो गया। उसकी पहचान केवल ये है कि वो जहां जाता है केवल हिंदू मुसलमान और नफरत की बात करता है। और महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है आप पढ़ना, बिहार के लोगों, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता उसमें दिखती है। और दूसरी तरफ केवल जुमले दिखते हैं कि रोजगार और 15 लाख रुपए के नाम पर आज तक कुछ मिला नहीं। आज चुनाव के दौर में हम लोग मिल रहे हैं और चुनाव एक ऐसा वक्त होता है लोकतंत्र में जहां से आदरणीय योगेंद्र जी ने बात खत्म की, मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि इस देश में पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था और यह तय कर दिया जाता था कि राजा कौन बनेगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में भारत का संविधान बना तो उस लोकतंत्र को संविधान की मूल आत्मा बनाया गया जिसकी जननी बिहार को माना जाता है। और लोकतंत्र से इस देश में एक नया फैसला लिया गया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो जनता के वोट से पैदा होगा। और 5 साल में वो मौका आता है जब जनता ये तय करेगी कि राजा नहीं, उनका सेवक कौन होगा और कौन कुर्सी पर बैठेगा। तो अभी जब हम आपके बीच में आए हैं तो ये वही 5 साल का पहला इस तरह का मौका 5 साल में आता है। और आज जो मौका आया है, ये मौका बिहार के लिहाज से 20 साल बाद कुछ खास बन करके आया है। और ये मौका ये है कि रोटी जल गई है, योगेंद्र जी ने कहा, तो सही समय पर रोटी पलटने का मौका है। 5 साल में जो सत्ता में होता है वो अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाता है कि जब आपने हमें मौका दिया तो हमने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए ये काम किया, आपकी बीमारी की दवाई के लिए ये काम किया, आपके खेत की सिंचाई के लिए ये काम किया और आपकी जेब की कमाई के लिए ये काम किया। और हमने अच्छा काम किया है, इसलिए हमको 5 साल के लिए और मौका दे दीजिए। और बिहार में जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, जो तख्तनशीं हैं, वो आकर के 20 साल, लगभग 20 साल बाद, और जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं उनका भी लगभग 12 साल हो गया। इतने दिन हुकूमत करने के बाद जब बिहार में वो वोट मांगने आ रहे हैं तो 30 साल पुराने जंगल राज की बात कर रहे हैं कि पहले कहते थे पकौड़ा बेचना जैसे रोजगार है, अब बिहार के नौजवानों को अपमानित करने के लिए कह रहे हैं रील बनाना हमने नया रोजगार दे दिया। सुना आपने प्रधानमंत्री का भाषण कि हमने डाटा सस्ता कर दिया, तो देखो रील बना करके नौजवान रोजगार ले रहे हैं। 20 साल लगभग, कुछ दिन गठबंधन महागठबंधन के निकाल दें तो 20 साल की सरकार, जिसको ठीक कहा आपने कि ये मीडिया के द्वारा बनाया गया नैरेटिव है कि ये सुशासन की सरकार थी, क्योंकि सरकार चलाने वाले लोगों के पीछे भाजपा खड़ी थी। भाजपा बिहार में इतनी कमजोर है कि आज भी 2025 में भी एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल कर रही है जिनके नाम पर वो अति पिछड़े और दलित समाज के लोगों को बरगला करके पहले वोट ले ले और फिर अपने लोगों को मुख्यमंत्री बना दे। ये बिहार वो जमीन है
जिसने कभी भी सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतों को कभी भी कबूल नहीं किया। इसी बिहार में जब मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के कुछ लोग निकले थे तो इसी बिहार ने उनका रथ रोका था और ये तय किया था कि ये देश कभी भी सांप्रदायिकता की आग में नहीं जलेगा, यहाँ सब मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। इस बिहार में आज भी दंगाई और फिरका परस्त ताकतों को सत्ता से बाहर कमोबेश कुछ हद तक रखा था। लेकिन बिहार के लोगों, हम आपसे ये कुल कहने आए हैं कि अब ये आखिरी मौका है। अगर बिहार ने गलत फैसला ले लिया तो बिहार भी उन्हीं दंगाई फिरका परस्त ताकतों के हाथ में चला जाएगा और वो लोग अपने लोगों को कुर्सी पर बिठाएंगे। नीतीश जी 20 साल सरकार में रहे, कुछ दिन गठबंधन के निकाल दे तो उस समय जब गठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की, तो 17 महीने में गिनाने के लिए लाखों नौकरी है, जाति जनगणना जैसा मुद्दा है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई का मुद्दा है, और उनके पास उसके नाम पर वोट लेने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ऐसे वक्त में जब बिहार में यह फैसले की घड़ी आई है तो बहुत कम वक्त में हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आपके बीच में वो लोग खड़े हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक मुख्यमंत्री है, 8 साल हो गया। उसकी पहचान केवल ये है कि वो जहां जाता है केवल हिंदू मुसलमान और नफरत की बात करता है। यहाँ पर एक कैंडिडेट महागठबंधन के उनका नाम लेकर के ये कहा जाता है कि देखो ये कैसे अपराधियों की लोग महागठबंधन से आ रहे हैं, और उनके एनडीए खेमे के लोग दिन दहाड़े चुनाव के बीच में हत्या करवा रहे हैं और बाहर से पुलिस और गुजरात से अधिकारी बुला करके बिहार का चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बिहार को अब यह फैसला लेना है कि जिनके पास बिहार को आगे बढ़ाने का कोई रोड मैप नहीं, उनके धोखे और जाल में नहीं फंसना है। और महागठबंधन के पास अति पिछड़ा संकल्प पत्र पास हुआ था, मैं उसको खास करके यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बना कि जो हाशिए पर पड़ा समाज था, अगर उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार होगा तो हम 0 टॉलरेंस पर उनके साथ खड़े होंगे। वैसे ही अति पिछड़े समाज के लिए भी इस तरह का पास हुआ है, उनके पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की बात हुई है। और महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है आप पढ़ना, बिहार के लोगों आपके बच्चों के भविष्य की चिंता उसमें दिखती है, और दूसरी तरफ केवल जुमले दिखते हैं कि रोजगार और 15 लाख रुपए के नाम पर आज तक कुछ मिला नहीं। तो बताओ बिहार के लोग ये झूठ लूट और फूट वाले लोगों के जाल में फंसेंगे क्या? जरा आप अपने आसपास गांव के लोगों का मन माहौल बताइए, क्या ये लोग हिंदू मुसलमान के लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? कोई अपने बच्चों को नौकरी देना चाह रहा है या नफरत में भेजना चाह रहा है? और इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, हम आज गुजारिश करने आए हैं कॉमरेड रंजीत राम जी के लिए। एक दो कार्यक्रम में हम इनके साथ रहे हैं। दरभंगा में पिछले दिनों सामाजिक न्याय पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, और जब हम यहाँ आए तो हमने ये पाया है कि ये जो झंडे पर 3 तारा चुनाव निशान है, महागठबंधन का एक बड़ा सहयोगी दल है। ये लंबे समय से किसानों, मजदूरों, हाशिए पर पड़े दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की, कमजोर लोगों की आवाज उठाता रहा है और बिहार में जमीनी लड़ाई लड़ता रहा है। और जिनके पास नया आपके बीच मौका है, पिछली बार तो थोड़ी चूक से मामला रह गया था। बताओ आप सही, अगर थोड़ी सी गलती नहीं होती तो कॉमरेड रंजीत राम हमारे विधायक होते कि नहीं होते? जरा आप लोग बताना, गलत तो नहीं कह रहा? पिछली बार थोड़ी सी गलती रह गई थी, और इस बार तो कई कोशिश महागठबंधन ने भी कर लिया है, और रही सही कोशिश किसको करनी है? आपको करनी है। इसलिए अभी चुनाव के बीच में वो लोग फिर से झूठ बोलने आएंगे, नफरत करवाने आएंगे, झगड़ा करवाने आएंगे, लेकिन बिहार के लोगों, बुद्ध की धरती है बिहार, आपस में लड़ने की बजाय उनके खिलाफ एकजुट होना है जो इस देश को ही नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। और हम आपसे गुजारिश करके विदा लेंगे। कॉमरेड दीपांकर जी अपनी बात जब रखेंगे तो ये बताएंगे कि महागठबंधन ने जो महासंकल्प पत्र बनाया है उसमें पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई का मुद्दा उठाया है, हर घर रोजगार और नौकरी देने का मुद्दा उठाया है, आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल कराने का मुद्दा उठाया है, बिहार से पलायन रुके, बिहार में फैक्ट्री लगे और बिहार का विकास हो, इस तरह का एक रोड मैप लेकर के आए हैं।
हमारे यहाँ तो सीएम फेस घोषित कर दिया, वहां पर बदलाव करने के लिए वो नीतीश जी का चेहरा तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उनको भी हटा देंगे। इसलिए कहीं भी किसी धोखे में, किसी आपसी झगड़े में हमें फंसना नहीं है। एक एक वोट को, चाहे वो लालटेन का वोटर हो, करनी छाप का वोटर हो, नाव का वोटर हो, या किसी भी तरह का वोटर हो, आपके विधानसभा में सबका चुनाव निशान क्या है? झंडे पर। अरे जोर से बोलना, आप चुनाव निशान आपका क्या है? झंडे पर। झंडे पर। तो क्या कॉमरेड रंजीत राम इस बार सदन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। ऐसे उम्मीद के साथ पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के मुद्दे को जिताइएगा, बिहार में महागठबंधन को जिताइएगा। इसी की अपील हम आपसे करने आए हैं। आपका बीच का बेटा जीतेगा तो हमेशा आपके लिए काम करेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सब वोट डालने जाइएगा, वोट डलवाने जाइएगा, और उससे बड़ी बात, वोट की हिफाजत करिएगा कि कोई आपके वोट की चोरी न कर ले। और जो वोट की चोरी रोक लेगा, साजिश से बच जाएगा, वो जीत जरूर जाएगा। तो इस बार आपके विधायक रंजीत राम बनेंगे ना? अरे जोर से बोलिए, रंजीत राम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।